हेलो फ्रेंड, आपका हमारे क्वांटम कोचिंग क्लासेस ओपन में स्वागत है। आज जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर था अजमेर ज़िले के अंदर वो कंप्लीट हुआ है। और इसका जो परीक्षा का पैटर्न भी था वो भी चेंज हुआ था, जो ब्लूप्रिंट था। और ये इसका समय सारणी थी और इसके पूर्णांक थे और ये इसके निर्देश थे। और आपको ये पढ़कर सभी के ये क्वेश्चन है, ये एक से लेकर जो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपको सभी को उत्तर देने थे। और इसके हमने भी आंसर की भी लेके आए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने भी का सॉल्यूशन निकाला है। और इसका सॉल्यूशन है कि जो पहला क्वेश्चन दे रखा था कि पहला क्वेश्चन है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न में है। मतलब कि ये जो विकेट दे रखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 है ये रहा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 थे ये विकेट दे रखे हैं। तो इनके जो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना था। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था इसका आंसर था द। और अगला क्वेश्चन था कि बंटन 1, 3, 2, 5 और 9 का माध्य क्या था। इसका आपका आंसर निकालना था। और इन सभी को प्रश्नों को हल करते करते हम चलते हैं आगे। जो हमारे इसका आंसर है कि जी इसका जो दूसरे का आंसर उत्तर है वो है ब। इसका आंसर भी कितना था? 2 था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 था कि 5, 7, 9 और 15 4 का माध्य समांतर माध्य ज्ञात करना था। तो इसका समांतर माध्य आ रहा था, उसका समांतर माध्य आ रहा था 8। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि समांतर श्रेणी के 2, 5, 8, 11 का अगला पद क्या करना था। तो अगला पद कितना आ रहा था? इसका आंसर है 14। इसका अगला पद आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि द्विघात यानी ए एक्स प्लस बी एक्स सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना था। अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल ज्ञात करना था, माइनस बी अपॉन ए इसका योगफल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 था कि समांतर माध्य 15, 13 और 19, 9 में सार्वअंतर का मान ज्ञात करना था। इसका सार्वअंतर क्या आ रहा है? इसका सार्वअंतर 2 आ रहा था, वो आपको माइनस का 2 इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो क्वेश्चन नंबर था कि निम्न में रैखिक युग्म यानी एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 1 का हल ज्ञात करना था। इसका हल ये ज्ञात करना था कि एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 इसका हल आ रहा था। और क्वेश्चन नंबर 8 था कि रैखिक युग्म दे रखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन जी सी, ये सभी 1 थे। और ए एक्स प्लस बी सॉरी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 के अद्वितीय हल के लिए आपको गणना करनी थी। इसका आंसर कौन सा था? इसका आंसर था सही आंसर था इसका जो ए वन अपॉन ए टू और बराबर इक्वल टू था बी वन अपॉन बी टू। और क्वेश्चन नंबर जो 9 था कि क्वेश्चन नंबर था कि रैखिक समीकरण युग में लिखा हुआ है कि एक्स प्लस 2 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 और माइनस के 3 एक्स माइनस के 6 और प्लस के 1 इक्वल टू 0 के लिए हमें ज्ञात करना था। तो इसका कौन सा आ रहा था? अद्वितीय हल आ रहा था। इसका आंसर अद्वितीय हल था। क्वेश्चन नंबर 10 था कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करना था। उसका आंसर था क्वेश्चन नंबर का 4 का आंसर था वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था इसका आंसर था 4। हम क्वेश्चन नंबर अगले के क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना था। ये हमारे जो सारणी दे रखी थी इसका माध्य ज्ञात करना था। तो हमें पता था कि माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि हमें यहाँ पर एक्स का लिखना था, उसके बाद इधर वाई का लिखना था और उसके बाद इधर जो दोनों को मल्टीप्लाई करके वो निकालना था। और यहाँ पर एफ एक्स जो कि टोटल का योग करके उनका निकाला था। इसका माध्य का सूत्र होता है ई सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। तो इन दोनों का जो माध्य आ रहा था वो आ रहा था 7.707 आ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि कि निम्न में से अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर था तो उसमें दो अपरिमेय संख्या थी, एक तो थी 7x और एक थी 5 + √3। ये एक अपरिमेय संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 13 था कि एक समीकरण के मूल है, मतलब कि जी जो इसका के का मान ज्ञात करना था। और दो समीकरण, ये समीकरण का मान है कि टू समीकरण दे रखी है कि 2x प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इससे आपको ये समीकरण दे रखी थी। इस समीकरण की तुलना करके आपको किसका मान निकालना था? के का मान निकालना था। के का मान आ था के स्क्वायर का मान आ रहा था 24। क्वेश्चन नंबर है अगला। उसके बाद यहाँ से रूट का मान आप के का रूट निकाल के आपको वर्गमूल निकालना था। तो इसका मान आ था +-2√6 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला था कि क्वेश्चन नंबर 15 था सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 था कि द्विघात समीकरण 2x माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विस्तार करना था। ये इस समीकरण का विस्तार करना था। ये समीकरण दे रखी थी
ये रहे समीकरण। इस समीकरण का आपको इस सूत्र लगाकर आपको क्या करना था, विस्तार करना था। आपको विभक्त विधि लगानी थी। विभक्त विधि लगाने पर डी का मान आ रहा था और डी का मान निकालने पर ही आपको बताना था कि कौन सा इसका विभक्त ज्ञात करना था, विस्तार नहीं सर, सॉरी। अगला क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन नंबर 15 था कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न जो समीकरण दी गई उसके क्या ज्ञात करने थे, हमें मूल ज्ञात करने थे। तो इसका एक मूल तो आ रहा था x बराबर 5 और अगला मूल आ रहा था x बराबर माइनस के। दो ही समीकरण को हल करनी थी। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्गीय आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। जो वर्गीय आंकड़ों का उसका बहुलक ज्ञात करने का सूत्र था कि एल प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 इंटू एच, इसका सूत्र था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 46 रुपये था। तो इस स्थिति में बीजिए। आपको दो समीकरणें बनानी थी। तो ये समीकरण हो गए पहले की, जो 5 पेंसिल और 7 कलम थे, और दूसरी समीकरण 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 था। ये दो समीकरणें बनानी थी। अगला क्वेश्चन नंबर था कि 18 क्वेश्चन था कि संख्या 156 मतलब 156 को अभाज्य गुणनविधि द्वारा के गुणनफल ज्ञात करने थे। आपको गुणनफल की विधि से हमें पता है, गुणनफल विधि से आपको गुणनफल ज्ञात करने थे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस के 8 के शून्यांक तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना था। जो ये प्रश्नावली 1 से था, ये आपको ज्ञात करना था। ये समीकरण का जो समीकरण दे रखी है उसके जो मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो आगे इसका जो आपको निकालना था, मूल बराबर के बाद आपने मूल निकाल लिए दोनों, अल्फा और बीटा मान लिए मूल दोनों, अल्फा बीटा का योग निकाल लिया यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फा और बीटा का हमने गुणनफल निकाल लिया था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 था कि बिना लंबित विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्या 13 बटे हुए 3125 के दशमलव प्रशांत शांत या अशांतवर्ती हैं। तो आपको बिना ये जो अभाज्य एलसीएम निकाल कर आपको इसको इस प्रकार से आपको ज्ञात करना था कि कौन सी शांत है अशांत, आपको चेक कर सकते हो। इसका आंसर ये वाला था। क्वेश्चन नंबर 21 था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 4 और 1 था। तो हमें शून्यांक का योग गुणनफल दे रखा है, तो उस समीकरण ये निकालनी थी। यहाँ पर हम पता है कि इसकी जो ये वाला जो 4 है तो ये योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा का होता है, और यहाँ पर गुणनफल आता है अल्फा इंटू बीटा आता है। क्वेश्चन नंबर जो 22 था कि अनुपातों यानी A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो आपको ये जो असंगत A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के जो मान निकाल कर आपको चेक करने थे कौन से मान बराबर है। यदि तीनों बराबर नहीं है तो ये युग्म संगत होंगे, अन्यथा असंगत होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 की जांच कीजिए कि क्या निम्न लिखित द्विघात समीकरण है। मतलब जांच करना थी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसका जो आप सॉल्यूशन निकालोगे तो ये द्विघात समीकरण आएगी, तो अतः एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर अगला था, क्वेश्चन नंबर 24 है कि एपी दे रखी है आपकी 2 7 और 12 का आपको 10वां पद ज्ञात निकालना। तो 10वां पद निकालना था आपको, तो ये 10वां पद हो गया 46 आपको। इसमें ए दे रखा है, आपको डी निकालना था, और 10वां पद आपको ज्ञात करना था, एन बराबर 10 दे रखा था। क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर का क्वेश्चन है कि ये 2 अंकों वाली जो 3 से विभाजित है वो संख्या निकालनी है हमें। जो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है, पहली ये है 12 15 और एंड वाली संख्या है 99। तो आपको ए दे रखा है और डी दे रखा है और एन दे रखा है 99। तो आपको एन का मान ज्ञात ज्ञात करना था। तो एन का मान कितना आ रहा है, एन का मान आ रहा है 29 आ रहा है, तो एन का मान 30 था। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडी विधि द्वारा निम्न में पूर्णांकों के एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको जो 12 15 और 21 का जो एलसीएम ज्ञात करना था वो एलसीएम आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना था। इसका एलसीएम आ रहा है 420, इसका एलसीएम आएगा। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 27 है कि संख्या 135 और 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। आपको यूक्लिड विभाजन जो आपको भाग विधि है उसमें आपको भाग देते जो एंड में जाके जो आएगा, तो एंड में 45 का कंप्लीट भाग जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 45 का कंप्लीट एचसीएफ आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 था कि निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर दिए हुए मतलब वे खर्चा हो रहा है। तो ये आपको खर्च के बारे में एक सारणी दे रखी थी। इसकी सहायता से आपको ये ये अंतराल दे रखा था और ये परिवारों की संख्या दे रखी थी। तो टोटल परिवारों की संख्या कितनी आ रही है, टोटल परिवारों की संख्या आ रही है 125। और ये जो इसका समांतर माध्य निकाला है इसने, एक्स आई निकाला था, एक्स आई जो 125 175 225 और 275 और 325, ये आपको
इसमें से माध्य निकालना था और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना था। और समांतर माध्य का सूत्र होता है ये रहा, एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे हुए सिग्मा एफ आई। इसके साथ समांतर माध्य का मान आ रहा है 211। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न आंकड़ों का यानी 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल का यानी घंटों में सूची में दर्शाया गया। ये भी एक क्वेश्चन नंबर 29 था जिसमें से आपको दे रखा था। तो ये जीवन काल का घंटों में दे रखा था, ये इतने इतने अंतराल में वर्ग अंतराल दे रखा था और ये इसकी बारंबारता दे रखी थी। उसके बाद आपको ये देखना था कि किस में सर्वाधिक था। तो ये सर्वाधिक बारंबारता 61 आ रही है, अतः वर्ग अंतराल कौन सा, 61 से लेकर ये अंतराल हो जाएगा। यहाँ से आपको बहुलक वाला सूत्र लगाना था, बहुलक का सूत्र लगाकर आपको मान निकालना था एक्स जेड का। तो जेड का मान आ रहा है 65.62, इसका मान आ रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि 30वां क्वेश्चन दे रखा कि निम्न रेखीय समीकरण युग्मों में से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आपको ग्राफी विधि से हल संगत या असंगत ये समीकरण क्या हो रही है, ये युग्म संगत है। आपको A1/B1/A2 B1/B2 C1/C2 की सहायता से याद करना था। उसके बाद आपको ये संगत समीकरण प्राप्त होगी। तो आपको x बराबर ये मान रखकर जन x बराबर 0 रखने पर y का मान -2 आ रहा है और x बराबर 1 रखने पर y का मान 0 आ रहा है। तो इस प्रकार आपको याद करना था। और दूसरा x बराबर 0 रखने पर y का मान -4 आ रहा था और x बराबर 1 रखने पर y का मान 0 आ रहा था। ये आपको दो जो क्रॉसिंग दिख रही है, ये लाइनें दो, ये क्रॉसिंग हो गई यहाँ पर। तो ये बीच में क्रॉसिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन था 31 नंबर का क्वेश्चन था कि एक यदि आपको एपी दे रखी है जो एक का जो प्रथम पद है 5 है और डी बराबर 3 है यानी सार्वंतर है और एन अंतिम का पद क्या है 50 दिया हुआ है। तो एन तथा आयसन आपको ज्ञात करना था। तो आपको आयसन ज्ञात करना था। एन का मान तो आपको पता चल गया कि 48/3 था, एन का मान तो पता चल गया। उसके बाद आयसन का फॉर्मूला है कि आयसन अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद। इसके बाद n/2 एन प्रथम पद प्लस अंतिम पद। उसके बाद प्रथम पद 5 था और अंतिम पद 50 था और हमने जो एन का मान निकाला वो 16 आया था। और यानी 48/3 आता, 16 दिया 48 होता है। तो 48 16 का मान एन का मान 16 आ गया। उसके बाद इसके डिवाइडेड टू सूत्र के अनुसार इसका टोटल मान आ रहा है एन का मान 440। तो इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चनों की ये कंप्लीट सॉल्यूशन हल करा दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हो वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ऐसे भी आपके नोटिफिकेशन और आने वाले हैं जो पेपर हैं बाकी हैं। और हमारे द्वारा बचे हुए पेपरों को आपको सभी के लिए हमारी क्वांटम कोचिंग क्लास की तरफ से ऑल द बेस्ट है। सभी अपने अच्छा सा पेपर करें, उस समय अनुसार अपने क्वेश्चनों को जितना समय देना चाहिए उतना ही समय दें, ज़्यादा समय किसी प्रश्नों को न दें और प्रश्नों के नंबरों को ध्यान से देखकर प्रश्नों को हल कीजिए कि आपको